Good morning, students of class 11 physics. सब्जेक्ट इसमें देखिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है तो इसमें आपको बताएंगे। The force required to move a body uniformly in a circle. This force acts along the radius and towards the center of the circle. इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज़ सर्कुलर ऐसे घूमती है तो अगर यहाँ पे है, अगर ये सेंटर की तरफ जो फोर्स इसको रिक्वायर्ड होता है, अगर ये सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो ये सीधे चला जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे है तो इधर सीधे चला जाएगा। तो एक फोर्स इसको सर्किल में घुमाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड होता है। तो ये एफ दिखाया गया है जो सेंटर की तरफ है अलॉन्ग द रेडियस। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं या रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। सब लिखा हुआ है। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एन इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। सर्कल एट दैट इंस्टेंट फ्रॉम फिगर वी फाइंड दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए सर्किल गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। लगातार ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, इधर से इधर आ रही है, इधर है, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। कोई भी बॉडी उसकी डायरेक्शन तभी चेंज करेंगे जब उसको हम फोर्स लगाएंगे। बिना फोर्स लगाए वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़रूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। On account of a continuous change in the direction of motion of a body, there is change in velocity of the body. तो जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन होगा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इज टू मूव यूनिफॉर्मली अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। नेचुरल टेंडेंसी कोई बॉडी वो सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जनरली। व्हेन वी अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी, इट इज़ फोर्स टू मूव अलॉन्ग ए सर्किल। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो सर्किल में बॉडी मूव करती है। तो व्हाइल मूविंग एक्चुअली अलॉन्ग ए सर्किल, द बॉडी हैज ए कांस्टेंट टेंडेंसी टू गेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस टेंडेंसी गिव्स राइज टू फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपना स्ट्रेट लाइन में बनी रहे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में बनाए रखने के लिए जो उसकी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फोर्स दैट अराइजेज व्हेन बॉडी मूविंग एक्चुअली along a circular path by virtue of tendency of body to regain its natural straight line path। नेचुरली स्ट्रेट लाइन पाथ में रहने के लिए जो टेंडेंसी उसकी है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग द रेडियस एंड ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आफ्टर दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें देखिए, राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। आपने देखा होगा कि जब कोई टर्न होता है तो वहाँ पे रोड बाहर से ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। जैसे ये कार है तो इसका mg डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। और ये जो टर्न है जिसका रेडियस है उस पर घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो F जो है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं इसकी, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। व्हेन ए व्हीकल गोज राउंड ए कर्व्ड रोड, कर्व्ड मतलब मोड़ा हुआ, मोड़, इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल राउंडिंग द कर्व। द व्हील्स ऑफ द व्हीकल हैव ए टेंडेंसी टू लीव द कर्व्ड पाथ एंड रिगेन स्ट्रेट लाइन पाथ। कभी कभी कारें जो हैं बाहर की तरफ स्लिप हो जाती हैं। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड द रोड अपोजेज दिस टेंडेंसी ऑफ व्हील। तो टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो ये फिसलेगी नहीं, स्लाइड नहीं होगी।
दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देयरफॉर एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार मोड़ेंगे तो स्लिप हो जाएगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया है देखिए, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द कार। द वेट ऑफ द कार mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट उसका जो है डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की ओर वर्क कर रही है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स F अलॉन्ग द सरफेस ऑफ रोड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टर्न। ठीक है, तो R और mg बैलेंस किए हुए हैं। अगर R ज़्यादा होगा तो कार उछल जाएगी, mg ज़्यादा होगा तो रोड टूट जाएगा। तो कार अगर ऐसा कुछ नहीं कर रही है, इट मीन्स R और mg बराबर है। ठीक है, उसके बाद इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स F मिल रहा है mv²/r। ठीक है, तो F जो है या तो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और वी हैव स्टडीड ऑलरेडी F = μr, R = mg, F = μmg। तो ये μmg यहाँ पुट कर दिया और यहाँ से v निकाल लिया। ठीक है, तो v = आ गया ये √μrg। v जो है √μrg से कम या बराबर होना चाहिए रोड को सही से सर्कुलर पाथ पर टर्न करने के लिए। अगर v ज़्यादा हो गया तो रोड जो है कार जो है स्किड हो जाएगी, मतलब फिसल जाएगी, स्लिप हो जाएगी।